नमस्कार, मैं सुशील पाल और आज एमपीटीवी इंडिया के साथ मौजूद है छितपाल हॉस्पिटल अजमेर की प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति शर्मा। डॉक्टर शर्मा से आज हम शुगर, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर और अन्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे बदलती जीवन शैली, खान पान और तनाव हमारी हार्मोनल हेल्थ को प्रभावित करते हैं और किन सावधानियों से हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास हेल्थ कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हार्मोन क्या होते हैं और ये कहाँ से रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हमारे खून में पाए जाने ऐसे केमिकल सिग्नल्स या पदार्थ होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये वेरियस एंडोक्राइन ऑर्गन से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे दिमाग में पाई जाने वाली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि, गले में पाई जाने वाली थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि और पेट में पाए जाने वाली पैंक्रियाज, एड्रिनल और अंडाशय और अंडाकोश ग्रंथि। ये बताइए कि हार्मोन द्वारा मानव शरीर में कौन कौन से सामान्य कार्य हैं जो नियंत्रित किए जाते हैं। हार्मोन्स हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। हमारे जो शरीर की ऊर्जा होती है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो हमारा भूख, वज़न, हमारी नींद, हमारा मूड, हमारे दिन में काम करने की इच्छा, ये सब कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर की ब्लड शुगर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हमारा कैल्शियम, विटामिन डी, सोडियम, ये सब हार्मोन्स के कंट्रोल में आता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनकी हाइट कितनी होगी, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनका वज़न क्या है, ये सब हार्मोन से नियंत्रित होता है। इंसानों में उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मतलब मासिक धर्म आना, समय से आना, उनका प्रेग्नेंट होना, यौन इच्छाएं या शुक्राणु बनना, ये सब हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। इसके अलावा कोई भी मानसिक या शारीरिक स्ट्रेस में हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, ये सब हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। और हार्मोन संबंधित रोगों का जो निदान है वो किस प्रकार किया जाता है। हार्मोन्स के असंतुलन के कारण काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले उनके लक्षणों के आधार पे हम ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं, जिसमें खून में हार्मोन्स की मात्रा डिटरमिन किया जाता है। खून में हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी कम रहती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से जांच करवाएं। अलग अलग हार्मोन्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ हार्मोन्स हम यूरिन में भी टेस्ट करवाते हैं, जो हमें आइडिया देते हैं कि 24 घंटे में हमारे हार्मोन्स कैसे एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक बार कोई हार्मोन की कमी या अधिकतम डिटरमिन होने के बाद हम स्कैन्स करते हैं, जैसे सोनोग्राफी, सीटी या एमआरआई, ताकि जो एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं हम उनको देख सकें। मधुमेह या डायबिटीज़ के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और इंसुलिन हार्मोन के जो काम होते हैं और मधुमेह रोग में इंसुलिन की क्या भूमिका होती है। शुगर की बीमारी, जिसको मधुमेह या डायबिटीज़ भी बोला जाता है, ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खून में शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इंसुलिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा हार्मोन है जो पैंक्रियास की ग्रंथि से निकलता है, जो शुगर्स को तो कंट्रोल रखता ही है, बट मेक श्योर करता है कि हमारी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और बाकी अंग भी तंदुरुस्त रहे, वो शुगर को ठीक से यूटिलाइज कर पाए। ऐसे तो डायबिटीज़ काफ़ी विभिन्न प्रकार की होती हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं वो 3 मुख्य रूप की होती हैं। सबसे पहले तो टाइप 1 डायबिटीज़, जो बच्चों में और पतले इंसानों में देखी जाती है, जिसमें उनके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा। जो हम उम्र के साथ, मोटापे के साथ, खराब जीवन शैली के साथ डायबिटीज़ देखते हैं, उसमें इंसुलिन तो है उनके शरीर में, बट वो ठीक से काम नहीं कर पाता, और इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। जो तीसरी कॉमन काइंड ऑफ डायबिटीज़ हम देखते हैं वो प्रेगनेंसी में देखा जाता है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से गर्भावस्था में आपकी शुगर्स बढ़ सकती हैं। डायबिटीज़ के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके लक्षण इतने कॉमन नहीं होते हैं, या लक्षण आते हैं तो लोग उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको बार बार प्यास लग रही हो, बार बार यूरिन आ रहा हो, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो, आपका कोई ऐसा घाव है जो नहीं भर रहा है, या आपका आंखों का चश्मा का पावर बार बार चेंज हो रहा हो, तो ये सारे डायबिटीज़ के संकेत हो सकते हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगी को कौन सी विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है,
या गलत इलाज लेने के कारण लंबे समय तक अनकंट्रोल डायबिटीज़ से हमारे जो अंग हैं उनमें जटिलताएं हो सकती हैं। अगर हम सबसे डेंजरस जटिलताओं की बात करें तो अगर आपकी शुगर बहुत हाई है तो दिमाग में सूजन आके आप बेहोश हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। इसके बाद देखा गया है जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको दिल का दौरा और लकवा आने के चांस 4 गुना ज़्यादा हैं कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में देखा गया है कि उनकी पैरों की नस ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी जो उंगलियां हैं वो काली पड़ जाती हैं और आगे चल के पैर भी काटना पड़ सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ के वजह से आपका आँखों का पर्दा ख़राब हो सकता है, जिससे आपको अंधापन हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, हाथों और पैरों की नस खराब हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों में उनकी ग्रोथ रुक सकती है डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने की वजह से। गलत इलाज की वजह से हो सकता है कि आपकी शुगर्स कभी कभी बहुत कम हो रही हों, जिसके वजह से भी आप कोमा में जा सकते हैं। मैम, ये थायराइड क्या है और अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी है तो इसका कैसे पता लगाया जाए, मतलब क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके? बिल्कुल, थायराइड हमारे गले में पाई जानी एक ऐसी एंडोक्राइन ग्रंथि है जो थायराइड हार्मोन निकालती है। थायराइड हार्मोन हमारे जो शरीर की मेटाबॉलिज्म है, ऊर्जा या स्पीड को कंट्रोल करती है। तो बेसिकली हमारे बाल से हमारी स्किन, हमारा भूख, वज़न, हड्डी, मांसपेशी सब थायराइड के कंट्रोल में आता है। इसके अलावा जो हमारी हार्ट बीट है, हमारा ब्लड प्रेशर है, सब थायराइड कंट्रोल करती है। तो अगर आपको थायराइड अधिकतम या कम होने की बीमारी है तो आपको इनसे रिलेटेड सारे लक्षण आ सकते हैं। और ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो थायराइड ग्रसित रोगी को झेलनी पड़ सकती है? थायराइड की कमी के वजह से मरीजों को सूजन हो सकती है आँखों के आसपास, पैरों में, उनके बाल झड़ सकते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, कब्जी होती है, भूख कम लगती है, नींद ज़्यादा आती है, ठंड ज़्यादा लगती है और मासिक धर्म में अनियमितता भी हो सकती है। थायराइड के अधिकतम, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उससे आपको घबराहट, पसीना, धड़कन तेज़ होना, वज़न कम होना, आपका मासिक धर्म में अनियमितता, हाथों में कंपन, ये सब हो सकती हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो थायराइड के कैंसर भी बहुत कॉमन है, जिसके वजह से आपके थायराइड की ग्रंथि में सूजन हो सकती है या गांठ हो सकती है जो गले में सूजन की तरह दिखती है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को किन हार्मोन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर हम लड़कियों और महिलाओं की बात करें तो उनके हार्मोन्स संतुलन में रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मानसिक और शारीरिक क्रियाएं इस पर डिपेंडेंट रहती हैं। हार्मोन्स ही मासिक धर्म को कंट्रोल करते हैं। मासिक धर्म में अनियमितता, कम या ज़्यादा आना, समय से पहले या समय के बाद आना, ये सब हार्मोन से इन्फ्लुएंस होता है। इसके साथ अगर आपको वज़न बढ़ रहा हो, मुंह पे अनचाहे बाल और मुहासे आ रहे हो, तो आपको पीसीओडी की बीमारी भी हो सकती है। अगर हम दंपति कपल्स की बात करें और अगर वो ट्राई करने के बावजूद उनका बच्चा नहीं लग रहा है, जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ये भी हार्मोन्स की असंतुलन का संदेह है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ और थायराइड बहुत कॉमन है और बहुत ज़रूरी है कि हम इन हार्मोन्स को कंट्रोल में रखें ताकि आपकी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड हो। महिलाओं की और युवाओं की तो मैम बात हो गई, तो बुजुर्गों की भी बात कर लेते हैं। तो वृद्धावस्था में या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें हार्मोन की क्या भूमिका होती है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे विद एजिंग, मतलब जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, हमारे हार्मोन्स का स्तर बदलता है शरीर में, जो अगेन हमारे मानसिक और शारीरिक रूप पे कंट्रोल करता है। अगर हम वृद्ध महिलाओं की बात करें, जैसे उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, जैसे बहुत पसीना आना, गर्मी लगना, चिड़चिड़ापन, जो सब हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है। पुरुषों की बात करें तो जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण उनके यौन इच्छाओं में कमी पड़ती है, उनके मांसपेशियों में दर्द होता है और हड्डियों में कमज़ोरी सी लगती है। ऐसा भी देखा गया है कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस उम्र के साथ बढ़ता है। इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों में देखा गया है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर होना चालू हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हार्मोन हड्डियों के स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करता है? जी बिल्कुल, हमारे हड्डियों की तंदुरुस्ती हार्मोन्स जैसे विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन, ईस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन पर डिपेंड करती है।
अगर जैसे ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में विटामिन डी और अन्य हार्मोन के कमी के वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं और काफ़ी दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां बुरबुरी हो जाती है। इन दोनों बीमारियों के कारण आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, आपके बार बार फ्रैक्चर हो सकता है और हो सकता है कि आप आगे चल के बेड रिडन भी हो सके। हार्मोन के संतुलन बिगड़ने के कारण बच्चों में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को हो सकती है मैम? बच्चों की ग्रोथ हार्मोन्स पर ही डिपेंड रहती हैं, तो बच्चों का वज़न ना बढ़ना या उनकी हाइट कम रह जाना हार्मोन्स के कमी के संकेत होते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि मोटापा भी बच्चों में काफ़ी कॉमन है, जो आगे चल के उनको डायबिटीज़ के रिस्क पे रखता है। इसके अलावा बच्चों में योग व्यवस्था, उनका प्यूबर्टल ऑनसेट भी हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जो समय से पहले या समय से बाद हो रहा हो तो हमें ज़रूर उसकी जांच करवानी चाहिए। लड़कियों में उनका मासिक धर्म ना शुरू होना या शुरू होने के बाद अनियमित होना, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस के संकेत हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में देखा गया है कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी से उनके हड्डियों का आकार बदल जाता है, जो इवेंचुअली उनकी हाइट भी छोटी रखता है। फिर मेटाबॉलिक या उपापचय जो संबंधित विकार क्या है मैम, जरा इसको भी हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। बिल्कुल, जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, तो जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हम कॉमनली देखते हैं उसमें है सबसे पहला तो ओबेसिटी या मोटापा। आज इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और हम देखते हैं कि हमारे मरीज़ सबसे ज़्यादा ओवरवेट हैं, जो आगे चल के डायबिटीज़ का भी शिकार होते हैं। इसके अलावा शुगर आपका बार बार कम होना या बीपी बार बार कम होना, ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के संकेत हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, आपका कैल्शियम कम होना, सोडियम कम होना, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी के गांठ या ट्यूमर, ये क्या होते हैं मैम, जरा इसको समझाइए। हाँ जी, तो ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो जिनमें कभी कोई ट्यूमर, गांठ या कैंसर होए तो वो ज़्यादा काम करना चालू कर देती हैं। जैसे अगर हम अपने दिमाग की बात करें, उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, अगर उसमें से हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं तो हो सकता है कि मरीज़ के हाथ पैरों का साइज़ बढ़ रहा हो, अधिकतम हाइट हो रही हो, मोटापा ज़्यादा हो रहा हो या कम उम्र पे शुगर या बीपी की बीमारी हो। गले में गांठ हो सकती है, थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि के ट्यूमर के संकेत। पैराथायराइड की ग्रंथि में ट्यूमर से आपको हड्डियों में दर्द या बार बार गुर्दे की पथरी हो सकती है। पेट की अगर हम ग्रंथियों के ट्यूमर की बात करें तो एड्रेनल ट्यूमर्स से आपको बीपी हो सकता है, जो कोई भी दवाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, या बहुत ही कम उम्र पे शुगर या बीपी और मोटापा हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी जांच करवाएं, क्योंकि ये सब ट्रीटेबल कॉज हैं। हम आपका शुगर, बीपी इनको ठीक कर सकते हैं अगर ये बीमारी पकड़ में आ जाए तो। फिर भी कोई मरीज आपके पास किसी बीमारी के रिगार्डिंग दिखाने के लिए आना चाहता है तो परामर्श कैसे कर सकता है आपके पास, उसका समय आपसे संपर्क का क्या है? हाँ जी, मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील नगर में सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक बैठती हूँ। कोई भी जानकारी या परामर्श के लिए आप मुझसे वहाँ मिल सकते हैं।